नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। बिहार में इन दिनों नगर निकाय चुनाव का प्रक्रिया जारी है, नामांकन हो चुका है। पहले चरण को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं चुनाव मैदान में आगे हैं। चुनाव मैदान में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। पहला चरण का यह बात सामने निकल कर आई है और प्रारंभिक दौर से ही प्रतिनिधि कह सकते प्रत्याशियों के मन में एक डर बना हुआ है, चुनाव होगा या ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। खासकर वार्ड सदस्य और सरपंच साहब, जो कि अपने अधिकार के लिए, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि वार्ड सदस्य को यह योजना का लाभ मिलेगा, इन कामों को कराएंगे, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। वहीं सरपंच साहब को न्याय के साथ विकास का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें भी नहीं मिल पाया है। अब देखना यह होता है कि क्या तेजस्वी सरकार, तेजस्वी के नेतृत्व में वार्ड सदस्यों का कल्याण हो पाता है या नहीं हो पाता। हालांकि इसको लेकर कई अपडेट भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक वार्ड सदस्यों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको इधर बता दें, जीविका दीदी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है कि खेती किसानी से उद्यम तक मोर्चा फतह कर रही है जीविका दीदी। बिहार की जीविका दीदी की तारीफ पूरे देश में हो रहा है। और बता दें कि 1.27 करोड़ परिवार राज्य में जीविका से जुड़ा हुआ है और 23,000 करोड़ से अधिक दीदियों ने लिया है लोन और 1,000 से 5 लाख तक लोन ले रही है जीविका दीदी। सबसे अधिक 35% लोन कृषि कार्य के लिए लिए गए हैं। कृषि मुर्गा पालन को लेकर बल्ब व सैनिटाइजर बना रही है जीविका दीदी और अब उन्हें महाजन से कर्ज लेने की नहीं है मजबूरी। जीविका दीदी की स्थिति जो है बिहार में काफ़ी सुधरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बेहतर यह कार्य रहा है कि जीविका दीदी ने कई लोगों को अपने जहां पर जीवन को सुलभ बनाया है, बेहतर बनाई है, वहीं अन्य लोगों को भी जीवन जीने के लिए मदद कर रही है और की है। बताते चले कि वर्ष 2007 से शुरू हुई जीविका परियोजना आज राज्य में बड़ा आकार ले चुकी है। इससे जुड़कर महिलाएं जीविका यानी जीविका दीदी जो हैं, ना सिर्फ अपने परिवार चलाने के लिए सहयोग कर रही है, बल्कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में अपनी प्रभावी योगदान भी दे रही है। चाहे खेती किसानी की बात हो या कोई कारोबार की बात हो, जीविका दीदी अब किसी चीज में पीछे नहीं है। पंख मिल गई है सरकार के लिए, एक बड़ा यह कार्य हुआ है, सरकार ने की है। और इधर प्रदीप बने अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कुलपति। वहीं अशोक के शिलालेख मामले में धरना 1 को दिया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि देने के लिए धन्यवाद दिया गया है इंडियन मेडिकल के द्वारा। जोसा ने जारी किया दूसरी नामांकन सूची और नीट पीजी के पहले राउंड का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार के कृषि और समृद्ध क्षेत्रों को बैंक से नहीं मिल रहा है लोन। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 82वीं बैठक में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैंकों को अधिक से अधिक कर्ज देने के लिए कहा है। बिहार की मौजूदा आर्थिक प्रगति पर 10.41% है। इसकी मुख्य वजह कृषि समृद्ध क्षेत्रों, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि को तेजी से विकसित कर समृद्ध होना है। परंतु बैंक इन क्षेत्रों में ही लोन देने के लिए में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जिन चीज़ों के लिए लोग लेना चाह रहे हैं उसमें बैंक दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अब बिहार के वित्त मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि लोन दें। अब देखना यह होगा कि लोन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सीडी रेशियो बढ़ा, लेकिन राष्ट्रीय औसत में से 21% कम है बिहार में। और जिन क्षेत्रों से राज्य में आ रही है समृद्धि, उन्हें ही लोन नहीं दे रही है सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि जिसके कारण बिहार को समृद्धि मिल रही है, तो बैंक जो है उसी संस्था को उसी चीज के लिए लोन नहीं दे पा रही है। इधर भाजपा और जदयू, राजद और राजनीति की अगर बात कर ले तो भाजपा ने प्रतिबंध को सराहा तो
महागठबंधन ने पूछा संघ पर क्यों नहीं। यानी कि आप बता सकते हैं पीएफआई का प्रतिबंध, पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगे लालू प्रसाद का आया है। जहां भाजपा कह रही है कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया बड़ी अच्छी पहल है, वहीं पर इधर राजद कर रही है कि जब पीएफआई पर अगर प्रतिबंध लगा है तो आरएसएस पर क्यों नहीं। लालू प्रसाद का भी यह बयान सामने आया है। देश विरोधियों का फन कुचला जाएगा, चौबे का कहना है। और इधर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, लोग दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण के भाग्य आजमाने के लिए बिल्कुल लोग मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन चुनाव होगा या न होगा इसके डर से भी लोग सहमे हुए हैं अपनी। हालांकि जनसंपर्क अभियान तेज है, लेकिन जैसा कि बीते दिन हुआ, कोर्ट में मामला है, अब देखना यह होगा कि क्या होता है। और आपको बता दें कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का आधार बताए केंद्र। ललन सिंह ने, जदयू के ललन सिंह ने कहा है कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का क्या आधार है, इसको केंद्र सरकार बताए। भाजपा और आरएसएस दोनों पर लगाया जाए प्रतिबंध, श्रवण का कहना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मंत्री ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध से संबंधित एक सवाल पर कहा कि जो संगठन समाज में गैर बराबरी, तनाव एवं नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्हें सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और पीएफआई की संघ से तुलना सूरज को दिया दिखाना है। भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा का कहना है कि भाजपा के संबंध में जो लोग कह रहे हैं, तो जिस प्रकार से सूरज को दिया दिखाना तुल्य उसी तरह से भाजपा पर टिप्पणी करना है। यह बड़ी बात सामने आई है। और लालू को इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति, सच्चे समाज सुधारक थे ललितेश्वर शाही। और बिहार के 9 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मुफ्त मिलेगा अनाज, सौगात मिली है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 माह और बढ़ा दिया है। यानी कि अब बिहार के लोगों को बिहार के 9 करोड़ लोगों को दिसंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसे भी हम आपको बता ही देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चिन्हित लोगों को मुफ्त राशन देना और कार्ड धारक को मुफ्त राशन, सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अन्य चीजों का लाभ। एक व्यक्ति को हर माह 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता है। 19.4 करोड़ घरों को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जा रहा है। 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, गरीब, विधवा और दिव्यांगों को नगद देने का प्रावधान भी इस योजना के तहत है। इधर आपको बता दें नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भूजल स्तर की अब होगी विशेष निगरानी। पानी का जलस्तर जो नीचे की ओर जा रहा है उस पर अब सरकार गंभीर हो रही है। सचमुच में इस बार धीरे धीरे जो है भूजल स्तर नीचे जा रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। बराबर व नागार्जुन गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होगी, यह कहना है। आपको बताते चले कि बराबर और नागार्जुन गुफाएं यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल होगी। इसका प्रस्ताव शीघ्र ही दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय के माध्यम से यूनेस्को को भेजा जाएगा। एएसआई के पटना सर्कल ने भारत में मौर्य साम्राज्य को सबसे पुरानी जीवित लॉक कट गुफाएं बराबर और नागार्जुन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। और इधर नए सीडीएस होंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और भोजपुर के विशाल एनसीसीएफ के अध्यक्ष चुने गए हैं। और दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस। और अमेरिका के सामने भारत ने वीजा का मुद्दा उठाया। और आपको बता दें शिकंजा पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी बीते दिन लगा दी गई है। केंद्र ने जारी कर दी है अधिसूचना। आतंकी संगठनों से साठगांठ का लगा है आरोप। 5 साल के लिए पाबंदी लगाया गया है और इस पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। इधर बात तेजस्वी यादव की कर ले तो आईआरसीटीसी को लेकर तेजस्वी 18 को सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए तलब हुए हैं।
और लालू 12वीं बार बने राजद के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष। और क्या नोटबंदी पर सुनवाई जरूरी? कोर्ट का ये बयान है। 1 अक्टूबर से बदलेगी ट्रेनों की समय सारणी और फुलवारी छापे से पीएफआई पर बैन की पटकथा लिखी गई। तो यह थी आज की ताजा तरीन खबरें। हमें लगता है कि यह खबरें आपके लिए काम की खबरें थी, जो जानना शायद जरूरी था। कुछ अन्य खबरों से हम आपको करा देते हैं रूबरू। चलते चलते फटाफट अंदाज में आपको बता देते कि ग्रामीणों के शिकायत पर बीडीओ ने की जांच। यह जांच जो है बिल्कुल औरंगाबाद जिले में किया गया है ग्रामीणों की शिकायत पर। और बता दें कि 44,193 सेकेंडरी और 89,734 +2 स्कूलों की होगी नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हमेशा बवाल हो रहा है, लेकिन बयानबाजी ही केवल हो रही है। लेकिन अब तक शिक्षक बहाली को तेजी से नहीं लाया गया है। और बीपीएससी पीटी में होगी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था। इधर हम आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि डीए केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा दिया गया है और इसके अनुरूप बिहार के कर्मचारियों को भी 4% डीए बढ़ा दिए जाएंगे। जैसा कि पहले देखा गया है तो 4% डीए मिला है, यानी कि महंगाई भत्ता मिला। तो यह थी आज की ताजा तरीन खबरें, जो आपको और हमें काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।